ये है दिल्ली दर्पण। सीबीएसई 10th बोर्ड का एग्जाम आज से शुरू हो गया है। हिंदी के पेपर के साथ ही हमारे साथ महाराजा अग्रसेन के बच्चे हैं जो हिंदी का पेपर देके लौटे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर पेपर कैसा रहा, सिलेबस से क्वेश्चंस रहे या नहीं, कैसा पेपर था। पेपर सिलेबस से ही था। ट्रिकी क्वेश्चंस थे, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, सीधा आंसर्स नहीं निकल सकता था। कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए था उसके लिए। बाकी पेपर सारा बुक से ही आया था। लेंदी नहीं था पेपर, टाइम पे हो गया था, टाइम से पहले ही हो गया था। स्कोरिंग के क्या चांस, अगर बात करें हिंदी की पेपर की तो छोटे छोटे गलतियां पर जो है नंबर कट जाते हैं। इसको लेकर के कैसे आप लोगों ने तैयारी की थी, पेपर लिखने वक्त जो सावधानियां होती हैं उसको लेकर। जो मुश्किल शब्द जैसे ही कोई भी दिमाग में आता तो उसे एक सरल शब्द से रिप्लेस कर देते थे जिसकी स्पेलिंग हमें अच्छे से आती हो, ताकि वो स्पेलिंग्स के नंबर ना कटे। बाकी फॉर्मेट और राइटिंग वाले पार्ट में नंबर नहीं कटते आसानी से, क्योंकि अगर हम चैप्टर का हल्का सा भी ब्रीफ दे देते तो टीचर को समझ में आ जाता है कि इसको ये चैप्टर आता है और इसने पढ़ रखा है। और फॉर्मेट तो अच्छे से याद ही था, तो पत्र वाला पार्ट भी हो गया था अच्छे से। स्टार्टिंग के जो एमसीक्यूज थे और अपठित गद्यांश था वो फिर भी ट्रिकी आया था, लेकिन हल्की सी प्रैक्टिस ही तो नॉर्मली थोड़ा दिमाग लगा के हो गया था। आमतौर पर देखा जाता है कि 2 से 3 साल में सीबीएसई अपने पैटर्न को चेंज कर देती है। आपने पहले भी रिवाइज के दौरान आपने पहले के पेपर्स देखे होंगे, उसका कितना साथ मिला कि जांच के? उससे बस आइडिया मिला था, फॉर्मेट उसी के टाइप का था, कोई चेंज नहीं था ऐसे फॉर्मेट के अंदर। चीज़ें वही थी जो फॉर्मेट था एमसीक्यूज़ का। फिर 2 खंड थे, पहले में एमसीक्यूज़, दूसरे में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसके अंदर जैसे क्वेश्चंस थे 2 नंबर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन वैसे ही थे, बस जो है क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के थे, सीधे कंसेप्ट से नहीं, थोड़ा घुमा के पूछ रखे थे। कैसा रहा? इजी था, अच्छा था, मुश्किल नहीं था इतना। कहीं भी ऐसा लगा हो जहाँ पर रुक गए हो आप, या कुछ ऐसी चीजें जो ना ध्यान में? नहीं, ऐसा नहीं। कैसा रहा आपके लिए अगर बात करें पेपर? पेपर इजी था। जो लिटरेचर पार्ट था वो सारा डायरेक्टली बुक से ही था, पर जो राइटिंग स्किल्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे मेरे लिए। लाइक उसके फॉर्मेट्स तो हमको स्कूल में अच्छे से करवाए गए थे, पर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। ग्रामर्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता नहीं, ग्रामर इजी था, बट जो राइटिंग स्किल था उसमें प्रॉब्लम है। है। बात करें अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स की, तो हिंदी देखा जाता है कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होती है। वो फैक्टर यहाँ पर था या क्रैक कर गया? एक्चुअली अगर आपने सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका टाइम पे पेपर पूरा होगा एंड आपको एक पैटर्न पता लग जाता है जिसके जो आपको लाइक हेल्प करती है कि आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को सही से कर पाओ। क्या लगता है स्कोर कितने जाएंगे? स्कोर 70 अबव तो जाना ही चाहिए एंड आई होप 75 ऑल्सो। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। मेन प्रॉब्लम जो थी बस वो क्वेश्चंस को फिगर आउट करने में, उसमें था राइटिंग स्किल्स में। और लिटरेसी के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आए थे, बट अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो फिगर आउट, आई वाज एबल टू फिगर इट आउट। क्या लगता है स्कोर क्या जाएगा, किस तरीके से तैयारियां की आपने? मेरी थोड़ी ग्रामर वीक थी तो शायद अगर मैं 100 से बोलूँ तो 85 चला जाएगा, बट 90 थोड़ा मुश्किल है। बट वैसे पेपर बहुत इजी था। लिटरेचर तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी थी, मतलब सारे बैक क्वेश्चंस वगैरह आए हुए थे, तो ऐसा कुछ बाहर से कुछ लगा नहीं, इजी था पेपर। कैसा? पहली बार टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेपर 10 मिनट पहले ख़त्म हो रहा है, 3 घंटे से 15 मिनट पहले ख़त्म हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अनसीन पैसेज ज़्यादा मुश्किल था, वो ट्रिकी था। लिटरेचर और अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से याद करके पढ़ भी रखे थोड़े तो आपका हो जाएगा। 90 अबव तो एक्सपेक्टेड है, जितना कह सकते। बात करें अगर वाक्यों में सुधार हो या फिर मुहावरे ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ी ट्रिक होती है, दिमाग लगाना पड़ता है, सारे म्यूचुअल लगते हैं देखने में, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के या उनको क्रैक करने में क्या दिक्कत है? वो तो छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं, उसका तो कुछ नहीं बता सकते, पर मुहावरे जो थे वो इजी भी थे, जो आ रखे थे मुहावरे, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो हो जाएंगे। अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा जो होती है उसमें भी थोड़ी गलतियां होने पर जो है हिंदी के नंबर्स जो है वो कट जाते हैं। हाँ, मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ता है, पर सतर्कता जरूरी है, पहले बता। सतर्क थे पेपर के दौरान? हाँ, काइंड ऑफ। कैसा रहा पेपर? मेरे हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था। जो सीबीएसई पैटर्न आज तक फॉलो करता है वैसा ही हुआ है। पिछले साल से काफ़ी जुड़ा हुआ सा पेपर था। एमसीक्यूज थोड़ी जगह ट्रिकी थे, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर बात करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, उससे क्वेश्चंस मैच हो रहे थे या पैटर्न वही था?
मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना काफ़ी मददगार रहा। भले ही क्वेश्चंस सेम नहीं थे बट काफ़ी हद तक जो सीबीएसई ने एक पैटर्न फॉलो कर रखा है, जैसे चैप्टर से कोई स्टेटमेंट लेके बोला जाता है कि उस स्टेटमेंट को आप उसका आशय स्पष्ट कीजिए या उसका भाव स्पष्ट कीजिए, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन थे। एंड अगर आपको चैप्टर की अच्छी नॉलेज है, आपने क्वेश्चन में अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बात सिर्फ हिंदी की नहीं, और भी पेपर्स होने हैं, उसको लेकर के जो है महाराजा अग्रसेन के जो बच्चे हैं उनकी क्या तैयारियां हैं, उनसे बात करेंगे। और सारे सब्जेक्ट्स की भी पेपर्स होने हैं, क्या तैयारियां हैं उसकी वैसे अगर आपने पिछले साल के सैम्पल पेपर और इस साल अगर पूरे साल अगर अगर मेहनत करी है तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स अच्छे आ ही सकते हैं। पर जहाँ तक बताऊँ, एसएसटी में थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि 17 चैप्टर करना आसान बात नहीं कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए फोकस बहुत ज़रूरी है एसएसटी के लिए। सीजीपीए सिस्टम के बाद जब बात परसेंटेज की आती है तो वो परसेंटेज ही सीधा शो होता है मार्कशीट पर, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि ज़्यादा परसेंटेज जो है बच्चे स्कोर करें। तो उसके लिए तो हर सब्जेक्ट में ही सतर्क होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 4 सब्जेक्ट में अच्छे ले आए और एक सब्जेक्ट में ख़राब, उससे ओवरऑल परसेंटेज पूरी गिर जाती है। तो सतर्कता सिर्फ एसएसटी में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में ही चाहिए होती है ओवरऑल। कैसी तैयारी इस बार? मेरी इस बार सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी है। सैम्पल पेपर्स कर रखे हैं, लिटरेचर वगैरह सब कुछ कंप्लीटेड है, इंग्लिश वगैरह में भी। और बाकी मेरे को बाकी जो पेपर जो है हाफ ईयरलीज वगैरह स्कूल में भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर पेपर आया तो हम कर पाएंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद जो है प्रैक्टिस पे पूरा एग्जाम रह जाता है, प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होता है। वो बोर्ड से पहले थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, तो फिर ऑब्वियसली बात है अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही। प्रिंसिपल मैम से भी बात करेंगे। मैम, बच्चों ने किस तरीके से तैयारी की, जो स्कूल के स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनका किस तरीके से इनको गाइडेंस मिलता रहा? सर, एक बार जब इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर हमने रिवीजन के ऊपर वर्क किया। रिवीजन चैप्टर वाइज, पास्ट पेपर्स जैसे भी बच्चों ने बोला, सैम्पल पेपर्स, पास्ट ईयर्स के पेपर्स भी किए। तो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वाज गिवन टू देम, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्या टिप्स देंगी बच्चे जो एग्जाम में प्रिपेयर हो रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ के बल्कि और जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली एनसीआर के, उनको क्या कहें? आराम से पेपर को पढ़ो, पहले देखो कितना आता है मुझे, कामली एंशियस नहीं होना है, फोकस रखते हुए जितना आता है उससे करना शुरू करो। और एकदम पेपर को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि एकदम जब भी कोई एक इस तरह से पेपर आता है और बोर्ड की सेटिंग से बच्चा घबरा जाता है, तो घबराना नहीं है, कामली पेशेंस से अपना काम धीरे धीरे देखो कितना आता है, अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक करिए कि मैं पहले ये क्वेश्चन करूँगी। सभी सेक्शंस एक साथ वो नहीं, जम्बल्ड अप नहीं करना। आई मीन अगर सेक्शन ए पहले कर रहे हो तो सेक्शन ए करो, फिर सेक्शन बी करो, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो एक लॉजिकली आप करो, सो दैट आप एक अच्छे तरीके से जब आपका एग्जामिनर पेपर चेक भी कर रहा होगा तो वो यू विल गेट मार्क्स। तो दैट वुड बी माई थिंग, कॉन्फिडेंस से और कामली काम। लास्ट मिनट की जो घबराहट होती है, जो बच्चों को आ भी रहा है, वो भी बच्चे नहीं हो पाते और टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाता। सबसे बड़ा इशू इनका टाइम मैनेजमेंट ही रहता है। और अभी मैं बच्चों के साथ यही डिस्कस कर रही थी कि इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो बच्चे कह रहे हैं सोशल साइंस का हो, तीनों पेपर लेंथी होते हैं। फॉर दैट मैटर मैथ्स और साइंस में भी यही चलता है। बट अगर आप सेक्शन वाइज अपना टाइम मैनेज कर लेंगे कि मुझे 15 मिनट इतना देना है, कुछ नहीं आता वहाँ पे उसको छोड़ के आगे आ जाओ, सो दैट जब आपका पूरा हो जाएगा देन यू कैन कम बैक टू जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, रादर देन एक ही क्वेश्चन पे जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर 2 घंटे लगा लो, आधा घंटा लगा लो, वो नहीं करो। बट अपने क्वेश्चन पेपर को भी डिवाइड करो एंड टाइम मैनेज घर पे भी करो। ये नहीं है कि सारा दिन ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए, बट सेल्फ स्टडी का टाइम भी चाहिए। था हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिखा मल्होत्रा मैम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में। बातचीत करेंगे क्वेश्चन पेपर को लेकर के कि क्या सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चंस हैं हिंदी के, क्या कुछ क्वेश्चंस रहे और बच्चों ने किस तरीके से जो है प्रिपेयर किया था। मैम, बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं और आज पहला डे हिंदी का पेपर था, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न में रहा, पेपर्स में क्या क्वेश्चन आए आज? मेरे अनुसार पेपर जो है ये बहुत मुश्किल नहीं था तो बहुत आसान भी नहीं था, एवरेज पेपर था। और बच्चे ज़रा सा अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। अगर बच्चे ने तैयारी की है, सारे प्रारूप को, लेखन कौशल के प्रारूप को अच्छी तरह किया है, तो मुझे नहीं लगता बच्चे कहीं से अंक उनके कट पाएंगे। पेपर को अगर मैं कहूँ तो ये एक अच्छा पेपर था,
थोड़ा सा ट्रिकी था, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट तो होना बनता ही है। ये आप मानती हैं कि सीबीएसई के बच्चों के लिए हिंदी का पेपर थोड़ा टफ रहता है क्योंकि जिस तरीके से लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं या फिर शब्दों का जो चयन होता है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसके लिए भी दुविधा ये है कि हमारे बच्चे जो हैं भारतीय बच्चे, ये बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, अंग्रेज़ी इनको समझ में नहीं आती, ना ये हिंदुस्तानी रह गए हैं और ना ही अंग्रेज़ बन पाए हैं। लेखन में इनका हिंदी ना होने के कारण इनके साथ दिक्कत ये आती है कि ये लिख नहीं पाते हैं और इसके कारण इनका पेपर छूट जाता है, जो आज मेरे को 3-4 बच्चों ने बताया कि उनका 3 या 4 अंक का प्रश्न छूट गया। HOD हैं, आपने किस तरीके से बच्चों को तैयारियां कराई, क्या कुछ ऐसे टिप्स थे? और भी जो बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, क्या कुछ टिप्स जो हिंदी की परीक्षा के दौरान, क्योंकि अगर बात करें नंबर को लेकर के कि बहुत ज़्यादा नंबर हिंदी के पेपर में बच्चों के कट जाते हैं क्योंकि शब्दों में जो मात्राएं होती है बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं, बाकी आंसर भी उनका सही रहता है। देखिए, इसके लिए बच्चों को जो मैंने खुद और अपनी सहयोगी अध्यापिकाओं को समझाया वो यही था कि जितने भी लेखन कौशल के प्रश्न हैं उन सब का प्रारूप बच्चों को बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि प्रारूप के अतिरिक्त अंक होते हैं और प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, अबोध बालक है बेचारे, और ये क्या करते हैं कि बच्चे जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं उत्तर देना शुरू कर देते हैं, जबकि वो समझ नहीं पाते पूछा क्या गया है। जो पूछा जाए केवल उसी का उत्तर अगर देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि प्रश्न पत्र छूटा जाएगा। बच्चों की ये थोड़ा सा अगर मैं कहूँ साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि प्रश्न पत्र बड़ा है, वरना मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई प्रश्न पत्र बड़ा था। साफ तौर पर इस वक्त हम मौजूद थे महाराजा अग्रसेन स्कूल में, जहां पर बच्चों ने 10th के पेपर दिए और कहना है कि ना सिर्फ हिंदी बल्कि सारे सब्जेक्ट्स पर जो फोकस है वो ज़्यादा रहना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद जो प्रैक्टिसेस है वो लगातार होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।